नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले बहुत कम स्कूल थे। जब हम लोगों की सरकार बनी उसके बाद क्या हाल था? पहले बहुत कम स्कूल था, शिक्षकों की काफी कमी थी और जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई है। आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा किया गया भाई। आखिर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएट पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी गई है। अब लड़कियां भी खूब बढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही है। तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,56,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब हम लोगों ने फिर बढ़ा दिया। अब पहले जो था 2006 में हमने कहा था कि नहीं, आप ही लोग बहाल करिए, तो उसकी संख्या रही है 3 लाख बने, उसके 68,000 तो नियोजित शिक्षक बने। अब उसमें जो हम लोगों ने सब कुरुआ किया तो 3 लाख जो 68,000 वाली थी उसी में से कुछ लोग लोक सेवा आयोग में पढ़ाई दी तो शामिल हुए, तो उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो जो हमने कहा कि 2,58,000 उसमें ये भी शामिल हो गए। तो इसलिए 3 लाख जो 68,000 था वो हो करके अब 3,39,000 और 24 नियोजन शिक्षक शेष बचे। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई एक जगह करके वो इसमें भी शामिल हुई है। अब किसी को इसमें बीपीएससी की परीक्षा में आने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सी परीक्षा करके इन लोगों को किया जाएगा। तो यही सब किया गया, सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने तय किया कि 5 मौके हम लोगों ने तय किया और 2 परीक्षाओं का आयोजन हुआ। तो उसमें 2,54,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसके बाद बच गया है मात्र 85,000 शेष बच गए हैं। हाल ही में तीसरी परीक्षा भी हुआ है, 5 के बारे में बात था, तो अभी तीसरी परीक्षा भी हुआ है लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है। और उसके बाद अगला 2 बार भी बहुत जल्दी कराया। तो अब कुल मिला करके तो जो अब उसमें से मामूली परीक्षा में जो हम लोगों ने 2,24,000 कर दिया और दूसरी बात जो पहले हम लोगों ने करवाया था लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में 2,58,000, तो ये दोनों मिल करके अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,12,000 हो गई है। तो ये सब एक एक तरह से काम किया जा रहा है। आप लोगों ने सुन लिया होगा, कुछ लोग लगातार विशिष्ट शिक्षक लोग विरोध कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के रहे हैं कि मामूली परीक्षा आप क्यों कह रहे हैं। आपने सुना होगा, फिर से लगातार 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि राज्यकर्मी बनाने के लिए मामूली परीक्षा लिया गया, मामूली परीक्षा लिया गया। अब बताइए कि जब बिहार के अब तक के सबसे तेज तर्रार मुखिया नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, मामूली परीक्षा का आयोजन किया गया और 6 लाख लोगों को सरकारी बना दिया गया। और जब ये सरकारी बना दिए गए 6 लाख, तब फिर बवाल क्यों, धरना क्यों, प्रदर्शन क्यों? कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि हम लोग का एचआरएमएस पर मूल वेतन बढ़ गया, दिखा रहे हैं।
हो चुका है। सोचिए अगर अभी भी दिखा लोगों रहे का हैं, आंख नहीं खुला है दिखाया गया तो कि ये मुंगेरी लाल के हसीन फिक्सेशन सपने स्लिप देख रहे है हैं। HRMS चलिए पर, बहुत अच्छी उसमें बात है। खुलेआम एक उसका बात हम स्क्रीनशॉट यही जानते WhatsApp हैं पे कि जब तमाम तक सोशल कोई मीडिया पे पत्र चल जारी रहा नहीं था होगा, कि जब तक देखिए सचिवालय HRMS से पर कोई फिक्सेशन खबर हो एकदम गया पक्की नहीं और जो आएगी, 25,000 तब तक इस चैनल जो पर किसी भी वो प्रकार मूल का वेतन फेक था, खबर नहीं वह चलेगा। बताया जा रहा जिसको था बिना कि मतलब का खबर सुनना है, जिसको 320 बिना रुपया मतलब की अब बातें फिक्सेशन कहनी हो है, गया। तमाम मूल चैनल है, वेतन बेसिक तमाम पे चीजें आप हैं, देख रहे हैं कि देखनी बेसिक है, पे देख सकते कितना हैं। है। जो लोग लगातार बेसिक चला पे रहे हैं कि TRE1 को 27,320 ये निरंतरता रुपया मिल लगा गया, दिया गया था। विशिष्ट शिक्षक को वो निरंतरता मिल गया, ये राज मुकुट मिल गया, वो राजशाही दरबार में चले गए। यह चैनल फेक खबर नहीं चलाएगी, यह चैनल वही खबर चलाएगा जो खबर एकदम सत्य है। अगर विशिष्ट शिक्षकों को किसी भी प्रकार का लाभ मिलेगा तो सबसे पहले यह चैनल चलाएगा। अगर TRE1 शिक्षकों को कोई भी लाभ मिलेगा तो सबसे पहले यह खबर चलाएगी, लेकिन खबर पुष्ट होना चाहिए, वरना लोग गुस्सा रहें, लोग मत देखें। लेकिन अगर नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा, अगर प्रोन्नति का लाभ मिलना है, अगर हाईकोर्ट का आदेश है, फैसला है, आज न कल मिलना है, यह बात तय है, तो यह खबर इस चैनल पे चलाई जाएगी। जो सच खबरें हैं वही चलेंगी, जो बिना मतलब की खबरें हैं तमाम न्यूज चैनल है उन पर चलेंगी, तमाम फेक खबरें चलेंगी। तो आपको बने रहिए, नियोजित जो शेयर शिक्षक कीजिए हैं, जो बचे हुए हैं, आज भी बचे हुए हैं, वो सर्वोपरि हैं। और नियोजित शिक्षकों का वेतनमान है, ग्रेड पे है, उनको प्रोन्नति मिलेगी। जैसे ही सब अवाल बवाल शांत होता है वैसे ही नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी, हेडमास्टर बनेंगे, उनको ग्रेड पे है। उनको अब नया नियोजित में बहाली नहीं होगा। वो आपको बता ही दिए थे कि डाइंग कैडर घोषित हो गए। जिस तरह सहायक शिक्षक में बहाली नहीं होगा, वो डाइंग कैडर हो गए। वही बता दें आपको कि ये इसके फेरा में नहीं पड़ना है। हाथी आइल, हाथी आइल, हाथी आइल, हाथी आइल, दुका कोयलस भाड़ा के दे, ये सब वही हाल होगा। जब तक लेटर नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे, कोई न्यूज नहीं बनेगा, वह ख्याली पुलाव वाला न्यूज नहीं बनेगा किसी का। हाँ, नियोजित का पत्र लगातार जारी हो रहा है, हाईकोर्ट का आदेश आ रहा है, वह सब बन रहा है, वह खबर पुष्ट खबरें हैं। शिक्षा विभाग से अभी कोई ऐसी खबर नहीं है कि बम ब्लास्ट हो गया और विशिष्ट शिक्षकों को रसगुल्ला मिल गया, TRE1 TRE2 को सब निरंतरता मिल गया, पुराना नौकरी का जोड़कर मिल गया, वो भी नहीं मिलेगा। चलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जिस तरह मेरे गीत संगीत को दुनिया के हर ऐप पर देख रहे हैं, इस को मेरे प्रवीण मिश्रा बुलबुल को सर्च कीजिए और गीत संगीत भी सुनिए। लव यू।